मेरे प्रिय बच्ची, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना प्रिय। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसके जरिए मैं प्रतिदिन तुमसे बात करने आऊँगा। एवं इस वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलना मेरे प्यारे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी बहुत असंतुष्ट है। वह खुश बिल्कुल नहीं है। वह जो देखना चाहता है उसे दिखाई नहीं दे रहा। जो बनाना चाहता है वह बन नहीं पा रहा, इसलिए वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है अपनी चीज़ों से। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सोचा था कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, यह होगा, वह होगा, लेकिन उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वह कहीं ना कहीं असंतुष्ट सा महसूस कर रहा है। इसलिए उसे यह समझ आ गया है कि जैसा हम जीवन के बारे में सोचते हैं, जीवन एकदम उसका विपरीत होता है। यह जीवन पल पल बदलता रहता है। अब उसे यह भी समझ में आ रहा है कि मेरी इस जीवन से और अपने साथी से उम्मीदें और मांगें कुछ ज़्यादा ही थीं, जिसके कारण आज मैंने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है। तुम्हें खो देने के बाद उसे पछतावा है, इसीलिए उसे अब समझ में आ रहा है कि यह जीवन हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाती रहती है, कोई न कोई पाठ अवश्य पढ़ाती है। इसीलिए हमें इसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। वह यह सोच रहा है कि काश मैंने अपनी उम्मीदें और अपने अहंकार को थोड़ा कम रखा होता तो शायद आज तुम उसके जीवन में उसके पास होते और उसे इस तरह अकेलापन महसूस नहीं होता। ना वह अपनी उम्मीदों को पूरा कर पाया और ना ही तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतर पाया। इसी कारण वह पछतावे की अग्नि में जल रहा है और जीवन से नाखुश होकर बैठा हुआ है। एक बात सदैव स्मरण रखो, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है बच्चे। तुम जिसे जैसा देखते हो वैसा वह होता नहीं है। जब कोई किसी से पहली बार मिलता है तो वह दिखावा ज़्यादा करता है ताकि उस पर अच्छा असर पड़े और वह उसका दीवाना हो जाए। उसके असली रंग क्या है यह कुछ समय बाद दिखाई देने लगता है। इसीलिए अगर किसी का रंग देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। उसे सब कुछ तब समझ में आ रहा है जब उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, या फिर इस रिश्ते को उस अवस्था में ले आया जहां से अब वापस आना कठिन हो गया है। यह सब कुछ वह सुबह से सोचे जा रहा है। अब उसे कुछ भी बदलता हुआ नहीं नजर आ रहा है, इसीलिए उसकी उम्मीदें टूटती ही जा रही हैं। उसे ऐसा लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, इसीलिए वह तुम तक आने के लिए खुद को रोक रहा है। तुम्हें खो देने का डर
कब गुस्से में परिवर्तित हो गया, कब तुम्हारे साथ वह गलत व्यवहार करने लगा, यह उसे खुद भी पता नहीं चला। जितना ही वह गहराई से तुम्हारे प्रेम के विषय में विचार कर रहा है और उसे जितना समझ आ रहा है, सब कुछ उसको सोचने के बाद वह अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहा है कि मैंने यह क्या कर दिया। तुम्हारी तरफ की खामोशियाँ उसे डरा रही हैं, उसे शक करने के लिए मजबूर कर रही हैं। उसे ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं कैसे उसे अपना मुंह दिखाऊं, और अगर दिखाऊं भी तो क्या वह मेरा सामना करना चाहेगा, मुझसे मिलना चाहेगा। यही सब सोचकर वह सुबह से ही गुमसुम सा हो गया है। उसका दिल तुम्हारी तरफ भाग रहा है, लेकिन वह अपने दिल को इतना अधिक रोक रहा है कि तुम सोच नहीं सकते। उसका दिल बार बार तुम्हें ही ढूंढ रहा है, तुम्हें ही पुकार रहा है, लेकिन वह खुद को रोके जा रहा है इन सब डरों के कारण। वह अपने परिवार वालों से और अपने दोस्तों से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है कि मैंने इतना गलत किया उसके साथ, इतना सब कुछ बुरा किया उसके साथ, फिर भी वह अंत तक मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे साथ चलता रहा। इन सब चीज़ों की वह प्रशंसा कर रहा है सबसे। अब उसे समझ में आ रहा है बच्चे कि जितना समय वह तुम्हारे साथ था तो जिंदा था, अब वह खुद को एक मरे हुए व्यक्ति के समान समझ रहा है, क्योंकि तुम्हारे बिना वह एकदम अधूरा सा हो गया है। अब उससे जिया नहीं जा रहा तुम्हारे बिना। वह कह रहा है कि मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, क्योंकि खुद से वापस आने की मेरी हिम्मत टूट चुकी है। अब तुम ही आकर मुझे संभाल लो। वह कह रहा है कि तुम्हारा सामना करने की शक्ति नहीं है मुझ में, वापस आ जाओ मेरे पास। वह कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन मुझसे इस तरह अब दूर मत रहो। अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो तुम बदला भी ले लो, लेकिन अब मुझे माफ़ कर दो। वह तुमसे पूछ रहा है कि क्या अब हम कभी एक नहीं हो सकते? यूं ही दूर दूर ही रहना लिखा हुआ है क्या हमारी किस्मत में? बच्चे, उसे पूरी उम्मीद है कि तुम उसके पास लौटकर जरूर आओगे और उसे फिर से उसी तरह प्रेम दोगे, उससे उसी तरह प्रेम से बात करोगे। वह कह रहा है कि मैंने तुम्हारी तस्वीरों को अभी भी छुपा कर रखा है और तस्वीरों को देख देख कर बहुत रोता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अब मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारे प्रेमी को भड़काया गया था, उसी प्रकार तुम्हें भी भड़काया गया था, किंतु तुम दोनों को एहसास नहीं हुआ कि लोग तुम्हें भड़काते रहे और तुम उनकी बातों में आ गए, जिससे तुम्हारे रिश्ते में दरार आ गई और आज तुम दोनों पछतावे की अग्नि में जल रहे हो। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो,
कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।